नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की केमिस्ट्री में विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म। चलिए जल्दी से पढ़ते हैं इसके बारे में, लिखेंगे इसके बारे में। तो विलयन के वे भौतिक गुण जो विलय के विलयन के वे भौतिक गुण जो विलय के मूलों की संख्या, कणों की संख्या या मूल प्रभाज पर क्या दोस्तों? विलयन के वे भौतिक गुण जो विलय के मूलों की संख्या, कणों की संख्या या मूल प्रभाज पर निर्भर करते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। विलयन के वे भौतिक गुण जो विलय के मूलों की संख्या, कणों की संख्या या मूल प्रभाज पर निर्भर करते हैं, विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? ये 4 प्रकार के होते हैं। तो लिखेंगे ये निम्न प्रकार के होते हैं। इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं लिखेंगे। पहले नंबर पे है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्या दोस्तों? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा? क्वथनांक का उन्नयन। अब तीसरे नंबर पे है हिमांक का अवनमन। क्या है दोस्तों? हिमांक का अवनमन। इसके बाद लास्ट चौथे नंबर पे है विलयन का परासरण दाब। क्या दोस्तों? विलयन का परासरण इसके ये जो हैं 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, दूसरे नंबर पर क्वथनांक का उन्नयन, तीसरे नंबर पर हिमांक का अवनमन और चौथे नंबर पर विलयन का परासरण दाब। तो हम बारी बारी से जो है दोस्तों इन्हें पढ़ेंगे, इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं और ये चैप्टर की लास्ट टॉपिक हैं। यहाँ तक ये हमारा चैप्टर रहेगा। इस टॉपिक के बाद चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम हेडिंग क्या डालेंगे? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन।
हेडिंग क्या डालेंगे दोस्तों आप पहले नंबर पे? वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। अब हमारा टॉपिक जो है वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हेडिंग क्या? वाष्प दाब। क्या डालेंगे? वाष्प दाब। क्योंकि हमें वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि वाष्प दाब क्या होता है। इंग्लिश में बोलेंगे भी व्यापार पर प्रेशर। व्यापार प्रेशर क्या बोलेंगे दोस्तों? व्यापार प्रेशर। यानी कि वाष्प दाब। तो चलिए समझते हैं। ये जो हमने जो कांच की फ्लास्क ले लेंगे, अब इसमें हम क्या भरेंगे दोस्तों? शुद्ध जल विलायक। इसमें केवल शुद्ध जल रहेगा और इसमें क्या रहेगा? ये जल के अणु, और इसमें हम भरेंगे नमक और जल का विलयन। ये होगा नमक के अणु, जल के अणु, नमक के अणु। इसमें नमक और जल का विलयन। अब हम इसे ढककर रख देंगे ऐसे, किसी भी चीज से ढककर ऐसे रख देंगे। थोड़ी देर बाद क्या होगा दोस्तों? हम देखेंगे कि ये जो जल के अणु हैं ये ऊपर जाएंगे। कहाँ? यहाँ पर। तो यहाँ जाकर चिपक जाएंगे। कहाँ जाएंगे? यहाँ जाएंगे और यहाँ जाकर चिपक जाएंगे इसकी सतह पर। और यहाँ क्या होगा दोस्तों? यहाँ भी वही होगा जो यहाँ पे हुआ है इसमें, लेकिन इसमें केवल जल के अणु जो है वहाँ पर चिपकेंगे और थोड़ी सी कम मात्रा में चिपकेंगे। यहाँ ज़्यादा मात्रा में चिपकेंगे और यहाँ पर कम मात्रा में। तो ये अणु जो ऊपर चिपक गए हैं इनके द्वारा ये जो विलयन की सतह पर ये जो दाब यानी कि प्रेशर लगाया जाएगा यहाँ पर, इसे ही हम क्या बोलेंगे? वाष्प दाब। क्या बोलेंगे? वाष्प दाब। क्योंकि ये जो जल के कण हैं ये वाष्पन के कारण जो है ऊपर गए हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? वाष्प दाब। इनके द्वारा लगाए गए दाब को क्या बोलेंगे? वाष्प दाब। चलिए लिखेंगे। साम्यावस्था में क्या लिखेंगे दोस्तों? साम्यावस्था में वाष्प के अणुओं द्वारा क्या दोस्तों? साम्य अवस्था में वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह है, द्रव की सतह पर लगाए गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। क्या किसे कहते हैं दोस्तों? वाष्प दाब। साम्य अवस्था में वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर
लगाए गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं। अब इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बात है, क्या लिखेंगे। अब ये यहाँ पर जैसे कि हमने ये इसमें था दोस्तों शुद्ध जल था और कुछ भी नहीं था। क्या था दोस्तों, शुद्ध जल। और यहाँ पर हमने क्या लिया था, विलयन, नमक और जल का विलयन। तो ज्यादा अणु किसके वाष्पित होकर गए ऊपर की ओर, किसके गए दोस्तों, तो जल के अणु जो हैं शुद्ध विलायक के वाष्प जो अणु हैं वो ज्यादा ऊपर गए, और ये जो विलयन था नमक और जल का, तो इसके जो अणु थे वो कम गए ऊपर, यानी कि कम ऊपर चिपके। तो यही बात हमें लिखनी है। क्या लिखेंगे, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब सदैव विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है। कैसा है दोस्तों, कैसा होता है, अधिक। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब सदैव विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है, यानी कि शुद्ध विलायक जो दाब लगाएगा द्रव की सतह पर वो अधिक होगा, और ये जो विलयन लगाएगा दाब वो कम होगा। समझ चुके होंगे आप वाष्प दाब को। अब हम पढ़ेंगे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। से पहले मिटा देंगे। अब लिखेंगे हम वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। हम लिखेंगे मिले पदार्थ के कारण, या दोस्तों मिले पदार्थ के कारण, या दोस्तों मिले पदार्थ के कारण वाष्प दाब में जो मिले पदार्थ के कारण वाष्प दाब में जो कमी, या दोस्तों मिले पदार्थ के कारण वाष्प दाब में जो कमी होती है, उसे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते किसे कहते हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। फिर से एक बार रिवाज करेंगे। विलय पदार्थ के कारण वाष्प दाब में जो कमी होती है उसे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। किसे कहते हैं, विलय पदार्थ के कारण, यानी कि जो विलय पदार्थ घुला था उसमें विलयन में, तो उसके कारण जो है उसकी वाष्प दाब में थोड़ी सी कमी आई थी, उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। अवनमन यानी कि कमी, उन्नयन यानी कि ज़्यादा, और वाष्प दाब यानी कि नहीं, अवनमन यानी कि कम। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।